हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एग्जाम्पल की क्लास लगा रहे हैं और पहला और दूसरा एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन तीसरा, चौथा, पांचवा 3 एग्जाम्पल इस क्लास में करने वाले हैं। तो इस तौर पे हमारे 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। आगे के अपन जो एग्जाम्पल बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। क्लासें कैसी लग रही है, कंटिन्यू क्लासें आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो कंटिन्यू आपको क्लासें मिल जाएगी। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में काफ़ी सारी डिमांड आ रही है, चैप्टर नंबर 6 करवाइए। तो चैप्टर नंबर 6 आपको करवाएंगे, बढ़िया तरीके से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आपका जो 15 नंबर चैप्टर और 14 नंबर चैप्टर वेरी इजी चैप्टर हैं, और जो 6 नंबर चैप्टर है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का माना जाता है वैसे, क्योंकि उसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं है। अपने तौर तरीके से अपने दिमाग को दौड़ा के थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से कवर करेंगे, क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, हमें क्या सिद्ध करना है, इस प्रकार की कंडीशन उसमें हमें देखने को मिलती है। तो वो अगर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें पर में पढ़ेंगे, पर में पढ़ने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी साइड। अब देखिएगा, आज का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आपको एक डायग्राम देख रहा होगा, बुक में आप देख पा रहे हैं। तो 7.6 एक आकृति दिखाई गई है। इसमें कोई 3 लड़कियां हैं क्या, आसिमा, भारती और केमिला। ये 3 लड़कियां हैं। ये तीनों किसी एक पंक्ति में बताई गई है, एक सीध में बैठी है, क्रमशः बिंदु ए बी सी पे बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वह एक सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। हमें ये चेक करके बताना है वो एक ही सीध में है क्या, तीनों एक ही लाइन में है, सहरेखी है क्या। कहने का मीन्स सहरेखी वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रखे हैं। तो देखिएगा, आसिमा यहाँ पे बैठी है, बिंदु ए पे अपना आसन लगाए यहाँ पे बैठी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसके प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आसिमा, यहाँ पे, अब देखिएगा स्टूडेंट, दोबारा एक बार फिर से बीच में कॉल वाले तंग कर देते हैं। तो यहाँ से बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 3,1, बिंदु बी के निर्देशांक है 6,4, व बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए हैं 8,6। अब आपको सहरेखी होने की कंडीशन पता है, सभी जानते हैं अच्छे तरीके से सहरेखी कब होता है, किस प्रकार से होता है। यानी इनके बीच की दूरी सूत्र की सहायता से अपन ज्ञात करेंगे। तो फिर अपना रिजल्ट मैं बताऊंगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था। तो यहाँ से दूरी सूत्र की सहायता से आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और ए बी के बीच की दूरी ऐसे निकलती है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू x2 माइनस में यानी 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास में, 6 माइनस में 3, 6 माइनस में 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में 4 माइनस में 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। तो ये आपके पास में रूट में 18 प्राप्त हो जाएगा। सही है, 9 और 9 18 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से इकाई लगा देना, ये आपके पास में इकाई प्राप्त हो जाएगी। या इसको थोड़ा सा और ओपन करना चाहते हैं, अगर इसको आप थोड़ा सा और ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 बाहर आएगा रूट से तो 3 के रूप में आएगा, यानी 3 रूट 2 इकाई। कितना, 3 रूट 2 इकाई आपके पास में रिजल्ट है। इसी प्रकार से आप निकालेंगे BC, दूरी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो 8 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो BC का मान कितना होगा, BC का मान आ जाएगा 8 माइनस में 6 यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 4 यानी ये आपके पास में हाँ 8 माइनस में 6 सही लिखा है, 6 माइनस में 4 सही लिखा है, 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में एक तरीके से 4 प्लस में 4 यानी रूट में 8 आएगा। रूट में 8 को लिख सकते हैं आप, क्या लिखोगे बताओ,
आप लिखोगे 4 गुणा 2, 4 तो रूट से बाहर आएगा, 2√2 इकाई आएगा। इज दैट क्लियर? ये आ गया। अब आप निकालेंगे एस सी का मान, ए डॉट सी, ये तो आपके पास में बी सी का मान है। ए डॉट सी निकालेंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 1 का स्क्वायर, 8 माइनस में 3 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस में ये कितना आ जाएगा 6 माइनस में 1, 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 25। तो एस सी का रिजल्ट कितना आएगा? एस सी का रिजल्ट हमारे पास में आएगा 25 और 25 50। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2 यानी ये 5√2 इकाई आएगा, 5√2 इकाई आएगा। आपने ये निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है? ये चेक करना है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। 5√2 इकाई सबसे बड़ी भुजा, दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर अगर आ रही है तो आप बोलेंगे कि ये तीनों जो लड़कियां बैठी है वो क्या है? एक ही सीध में बैठी है, एक ही लाइन पे बैठी है, सहरेखी हैं। तो लिखेंगे यहाँ, आप लिखोगे सबसे छोटी भुजा का योग कर लो, ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी, बी डॉट सी ये आ जाएगा 3√2 प्लस में 2√2, तो ये आपके पास में 5√2 आ गया, 5√2। और आपके पास में वह एस सी का मान कितना है? एस सी का मान है 5√2। तो लिखोगे, यानी दोनों बराबर आ गया ना, इसलिए ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी बराबर एस सी, ये बराबर है। अतः तीनों लड़कियां एक ही सीध में बैठी है, या एक ही सीध में बैठी है, या एक ही लाइन पे बैठी है, सहरेख की लाइन पे बैठी है, ये आपको बताना है। इज दैट क्लियर? तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे को दिया गया है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदोस्त है। ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु आपने मान लिया, कोई बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये बिंदु Q है जिसके कोऑर्डिनेट 7, 1 हैं, और ये बिंदु R आपने मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 है। ये दूरियां क्या है? समदूरस्थ हैं। ये दूरियां क्या है? समदूरस्थ है, इक्वल हैं। तो आपको x और y में रिलेशन लेके आना है। तो यहाँ पे दिया क्या है? दिया है कि PQ बराबर PR, PQ बराबर PR दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो इसका होल स्क्वायर दिया स्टूडेंट बराबर हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। तो दूरी सूत्र की सहायता से आप क्या निकालेंगे? देखो, PQ का फॉर्मूला लगाते हैं। PQ का फॉर्मूला लगेगा 7 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में y का स्क्वायर, 1 माइनस में y का स्क्वायर बराबर हैं, ये क्या लग जाएगा? ये हैं 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का स्क्वायर, 5 माइनस में y का स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर है। पूरे का भी क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 माइनस में x का स्क्वायर माइनस में प्लस में 1 माइनस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दो, ओपन कर दो इसको इस प्रकार से, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो a माइनस में b का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये एक सर्वसमी का है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2a, ये फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देख लीजिएगा नेक्स्ट आगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49,
प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 7 दूनी 14x प्लस में 1 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में x की स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 25 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10y। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर है, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों के साइन भी प्लस प्लस में और माइनस प्लस प्लस में है दोनों, ठीक है। अगर अपोजिट साइन होता और बराबर होता बीच में साइन तो ये नहीं कटते। अब देखो एक्स और वाई को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस के 14x हैं, यहाँ से कोई x का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस के 6x हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना है, माइनस के 2y हैं, इसको उठा के लेके आओगे तो ये माइनस का है तो प्लस का 10y हो जाएगा बराबर ये 49 और एक 50 इधर आएंगे तो माइनस के 50 बन जाएंगे। और यहाँ पे कितना है 25 और 9 34 है, तो ये प्लस के कितने हैं 34 हैं। तो आपके पास में इसका जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा कि माइनस के 14 हैं प्लस के 6 हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे हमारे पास में 14 में से 6 निकालोगे तो 8 बचेंगे, तो ये हमारे पास में माइनस के 8x बचेंगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट ये देखिएगा माइनस के 2 हैं प्लस के 10 हैं तो प्लस के 8y बचेंगे बराबर, इसमें से घटाओगे तो ये माइनस के कितने बनेंगे 16 बनेंगे। तो -8 आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस में y इज इक्वल टू माइनस के 16 है। माइनस के 16 दोनों में से आपने माइनस का 8 कॉमन ले लिया, 8 से माइनस को काट दो पहले, 8 है कम 8, 8 दूनी 16 काटोगे तो x माइनस में y बराबर 2, या ये भी हो सकता है x माइनस में y माइनस में 2 बराबर 0। एक रिलेशन ये भी है, एक ये एक बात है दोनों में। x माइनस में y क्या किया देखो, x माइनस में y बराबर 2, इस बराबर को इस साइड में लिया है माइनस में हो गया तो x माइनस में y शायद आपके पास में ये ही मिलेगा, बुक्स में चेक कर लेते हैं फिर। अब इसमें क्या आंसर दे रखा है, हमें रिलेशन निकालना था, ये ऊपर वाला ही है, मैंने बताया था ना इस प्रकार का ही रिलेशन आपको मिलेगा, तो नीचे वाला क्लोज कर देते हैं। तो अब आप इनका एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 का। अब इसके बाद में हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 5 बचा है। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मीन्स होता है समान दूरी पे है, समान दूरी पे विराजमान है। तो देखिएगा अब चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5 पे। वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदुरुस्त हो। वाई एक्स पे ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, वाई एक्स पे ज्ञात करना होता है तो वहाँ पे एक्स का मान हमेशा ही 0 रहता है। अगर एक्स एक्स पे ज्ञात करना होता है तो हमेशा वाई का मान वहाँ पे 0 रहता है। तो देख लीजिएगा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप क्या करेंगे, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपने 4 किया है उसी के बेसिस पे हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर सभी करेंगे क्लास को। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई क्वेश्चन में या कोई क्लास में अगर प्रॉब्लम आ रही है देखने में, आवाज़ में, जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर या मैं लिखूं एग्जाम्पल नंबर 5। बिंदु ए के निर्देशांक गिवन है 6,5 व बिंदु बी के निर्देशांक गिवन है -4,3 और वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो निकालेंगे सॉल्यूशन। माना वाई एक्स पर कोई बिंदु सी 0,y, वाई एक्स पर कोई बिंदु 0,y है, यानी x का मान वाई एक्स पे हमेशा ही 0 रहेगा, तो 0,y है। इसलिए आप छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ पे मत बनाइए, कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला देंगे। तो 0,y है जो कि इससे समदुरुस्त है, ऐसा बना लेते हैं, समदुरुस्त वाला बना देते हैं। तो यहाँ से ये मान और ये मान, ये क्या है बिंदु A, ये बिंदु B,
ये बिंदु C है, 0, y है, इसके निर्देशांक 6, 5 हैं, इसके निर्देशांक -4, 3 हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, बिंदु C के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। दिया गया है, ये बात दिया है AC या CA बराबर CB, ये दे रखा है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा CA² बराबर CB का स्क्वायर। तो CA का स्क्वायर दूरी सूत्र की सहायता से x2 माइनस में x1 तो लिखोगे 6 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में y का स्क्वायर, और पूरे का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है, बराबर रूट के अंदर -4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में y का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, अभी जस्ट बताया था a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10y इजिकल टू भी, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 माइनस में y यानी a माइनस में b का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 यानी 2 गुणा 5, 5 दूनी 10y। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस में a माइनस में b वाला यहीं पे लगेगा, y का स्क्वायर होगा, माइनस में 3 दूनी 6y आ जाएगा। तो y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं पकड़ के, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -10y है, माइनस का इस साइड में आके प्लस का बनेगा 6y, और ये 16 और 5 कितने, 16 और 9 कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, और इसको उठा के इस साइड में ले आएंगे तो -36 और -25 हो जाएंगे, -25 से -25 प्लस के 25 कैंसिल हो जाएंगे। या देखो यहाँ पे भी काट सकते हैं, 16 और 9 25 होते हैं, 25 यहाँ पे कट जाएंगे वैसे भी, और प्लस के 36 बचेंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे। अब हमारे पास में रिजल्ट आ गया -10y, इसमें से घटाओ पहले तो, -10 है प्लस के 6 हैं तो -4y बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा 36/4 आएगा, 36/4 आएगा। इसमें भाग लगाओगे तो y का मान कितना है 9, जो कि 36, y का मान हमारे पास में 9 आ गया। तो बिंदु C क्या हो जाएगा हमारे पास में, बिंदु C के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, x का मान तो इस पे 0 है लेकिन y का मान हो जाएगा 9, तो ये आपके पास में इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको दिया गया था, आपने मान लिया कि y एक्स पे कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक 0, y हैं। अगर x एक्स पे होता है यहीं पे तो x, 0 हो जाता है, यानी x एक्स पे y का मान 0 होता है और y एक्स पे x का मान 0 होता है। तो इसका आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमें तीसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। क्लास को, सेशन को दबा के शेयर करना है इस प्रकार से कि सभी के घर मोहल्ले में सभी के पास हमारी ये निःशुल्क हमने सेवा स्टार्ट कर रखी है, ये सभी के पास पहुँचे, सभी उसका लाभ उठाएं और अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।